दोस्तों, क्या होगा अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो और ना ही आपके पास कुछ खाने के लिए हो और ना ही कुछ पीने के लिए? तो कैसे सरवाइव करेंगे आप? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की, एक लड़का और एक और लड़की दिखाई जाती है, जो तीनों मजे से एक माउंटेन पर चढ़ रहे थे, बेशक अपने मजे के लिए। इनमें इन दोनों की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। ये तीनों मजे से ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर चढ़ते समय अचानक डैन का पैर फिसल जाता है, पर उसकी कमर पर बंधी रस्सी के कारण वो नीचे नहीं गिरता। दोनों लड़कियां उसे बचाने के लिए उसकी रस्सी पकड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रस्सी का हुक निकल जाता है और इसी के साथ डैन की कहानी शुरू होने से पहले ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर बेकी पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है। बेकी आज भी डैन की यादों में खोई रहती है। वो अपना ज्यादातर टाइम बार में ही बिताती है। बेकी को समझाने के लिए वहाँ उसके डैड आते हैं कि बेटा डैन चला गया है, और जो चला गया है वो चला गया है, भूल जाओ उसे। दरअसल गाइस, बेकी ने डैन से शादी करने के लिए अपने पापा से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि इसके पापा अक्सर कहते थे कि डैन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद बेकी अपने पापा से गुस्सा होकर अपने घर वापस आ जाती है। बेकी डैन की यादों में आज भी खोई रहती है। उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। अगले दिन बेकी से मिलने उसकी दोस्त सीलो हंटर आती है, और हाँ, इसके नाम पे कोई कमेंट नहीं करेगा। बेकी हंटर से कहती है कि आखिर इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई। ये दोनों काफी बातें करती हैं। बातों ही बातों में हंटर कहती है कि मुझे तुम्हारे पापा ने कॉल कर तुम्हारी हालत के बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हंटर उसे B-60-7 टीवी टावर के बारे में बताती है। वो बताती है कि अगले महीने गवर्नमेंट इस टावर को गिराने वाली है, क्योंकि इसमें जंग लग चुका है, और मैं इस टावर पर कल चढ़ने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरा इसमें साथ दो। लेकिन बेकी कहती है कि हंटर, मैंने क्लाइंबिंग छोड़ दी है, इसी क्लाइंबिंग के कारण डैन मुझसे दूर हुआ था। इस पर हंटर बेकी को समझाती है कि डैन का भी यही सपना था, और कितना अच्छा होगा कि तुम डैन की अस्थियों को इस टावर के ऊपर से उड़ाओ। हंटर के काफी समझाने के बाद आखिरकार बेकी मान ही जाती है। अगले दिन दोनों टावर के पास जाने के लिए रवाना हो जाती हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में उसकी पुरानी फोटो देखती है। उनमें से एक फोटो में उसे हंटर के साथ एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन बेकी यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात को ये दोनों एक होटल पर रुकती हैं। बेकी वहाँ के ओनर से फोन चार्ज करने की जगह पूछती है, लेकिन इस पर ओनर कहती है कि यहाँ पावर यूज करने के पैसे लगते हैं। वे उस ओनर से उस टावर का पता पूछते हैं। इस पर वो लेडी सामने की तरफ इशारा कर बताती है कि वो रेड लाइट उसी टावर पर लगी है। यहाँ पर बेकी को एक और बात पता चलती है कि हंटर अब तक यूट्यूबर बन चुकी है, और इसके काफी सब्सक्राइबर हैं, मुझसे तो ज्यादा ही हैं। हंटर बेकी से उसका फोन और चार्जर ले लेती है, और वहाँ रखी लैब में बल्ब को हटाकर फोन को चार्ज लगा देती है। इस पर बेकी कहती है कि काफी जुगाड़ू हो यार तुम। वे दोनों रात भर वहीं स्टे करती हैं। रात को बेकी को फिर डैन के सपने आते हैं। अगले दिन दोनों उस टावर के पास जाने के लिए रवाना हो जाती हैं। हंटर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो बताती है कि गाइस, आज मैं और मेरी दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर करने जा रही हैं। हम उस 2000 फुट के टावर पर चढ़ने वाली हैं। इसकी हाइट एफिल टावर से भी दुगनी है। ये दोनों चलना शुरू ही हुए थे कि तभी एक ट्रंक से ये बार बार बजते हैं, वरना इनका एडवेंचर यहीं पर पूरा हो जाता। उस टावर के पास पहुंचने पर हंटर देखती है कि इसके गेट पर तो ताला लगा है, यानी इन्हें पैदल चलकर ही आगे जाना होगा। रास्ते में इन्हें कुछ वल्चर एक जिंदा डॉग को खाते हुए नजर आते हैं। ये दोनों वल्चर्स को दूर करती हैं। हंटर उस डॉग की फोटो खींचकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। बेकी उसे मना करती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन हंटर उसे बहलाकर आगे ले जाती है। बेकी उस टावर के पास जाकर उसकी हाइट देखकर काफी डर जाती है और रोते हुए हंटर को ऊपर चढ़ने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हंटर फिर से डैन की याद दिलाकर उसे राजी कर ही लेती है। वे दोनों चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी डरते डरते सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर अचानक एक पाइप टूट जाती है, लेकिन हंटर अभी भी उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। इस टावर के काफी पार्ट सड़ चुके हैं, जो हमें तो साफ नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों आधे से भी ज्यादा चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डरने वाली बात यह है कि अब तक जो सीढ़ियाँ थी वो टावर के अंदर की तरफ थी, लेकिन आगे की सीढ़ियाँ बाहर की तरफ है, बिना किसी सेफ्टी के। थोड़ी सी बोल और इनकी जान तो गई। हंटर तो बड़े मजे से चढ़े जा रही थी, क्योंकि इसे तो अपने फैंस के लिए वीडियो बनाना था, जिसके बदले में इसे पैसे मिल रहे थे। लेकिन बेकी की हालत हम साफ देख सकते हैं। ये बार बार उसी पल को सोच रही होगी जिसमें इसने यहाँ आने के लिए हंटर को हाँ कहा था। हंटर बेकी को नीचे देखने के लिए मना करती है, लेकिन वो क्या है ना, जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है हम वो सबसे पहले करते हैं। लेकिन गाइस, सच में ये काफी ऊपर आ चुकी हैं। बेकी हंटर से बार बार वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन हंटर ना ना वापस थोड़ी जाएंगे। थोड़ी और मेहनत के बाद ये किसी तरह ऊपर पहुंच ही जाते हैं। ऊपर पहुंचकर दोनों बहुत खुश थी। दोनों अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और हंटर तो पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो टावर पर लटक कर अपना एक हाथ छोड़ देती है, जिससे इसके फॉलोअर्स और बढ़ जाए। ये जिस काम के लिए आए थे उसे करने लगते हैं।
यानी डैन की अस्थियों को उड़ाने। दोनों बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कुछ ही वक्त की थी। सब कुछ होने के बाद दोनों नीचे आने लगती है, लेकिन जैसे ही बैंकी सीढ़ी पर कदम रखती है अचानक सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन बैंकी रस्सी से बंधी होने के कारण किसी तरह से बच जाती है। हंटर अपनी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींचती है। बैंकी ऊपर आकर देखती है कि जहाँ तक बाहर की सीढ़ियाँ थी वे सभी टूट चुकी हैं और ना ही इन दोनों के फोन में सिग्नल है। ये दोनों काफी घबरा जाती हैं। तभी बैंकी को वहाँ एक बॉक्स में बेनिकुलर और फ्लेयर गन मिलती है। हंटर देखती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी बैंकी नीचे देखती है कि इनका बैग नीचे गिर गया है, खाने पीने का सामान भी उसी में था। वे दोनों काफी परेशान हो जाती हैं। लेकिन तभी हंटर देखती है कि नीचे गिरते समय बैंकी के पैर में चोट लग गई थी। हंटर अपनी शर्ट से बैंकी का घाव कसकर बांध देती है। बैंकी कहती है कि हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, कम से कम हल्की ही हो लेती है, मैंने काफी टाइम से रोक रखी है। सारे काम होने के बाद दोनों आराम से बैठ जाती हैं। बैंकी हंटर से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें बचाने के लिए कोई यहाँ पर आएगा? हंटर कहती है कि हाँ जरूर आएगा, लेकिन हमें हंटर के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो केवल झूठा दिलासा दे रही है। यहाँ पर बैठे बैठे अब इन्हें 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। हंटर वैनिकुलर से अपने आसपास देखती है कि कहीं से कोई तो मदद मिल जाए। तभी उसे एक पुरानी वैन मिलती है, लेकिन उस वैन के आसपास कोई नहीं था। दोनों वापिस से मायूस हो जाती हैं। हंटर फोन में सिग्नल चेक करती है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने नीचे उस डॉग की फोटो पोस्ट की थी तब तो इंटरनेट था, मतलब यहाँ ऊपर सिग्नल नहीं है लेकिन नीचे तो है। ये अपने फोन को रस्सी से बांधकर अपने अकाउंट पर मदद के लिए मैसेज सेंड कर फोन को नीचे की तरफ ले जाने लगती हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी फोन में सिग्नल नहीं आ पाता। तब बैंकी कहती है कि हमें पता है कि जमीन पर इंटरनेट सर्विस चल रही है, अगर हम बिना फोन को डैमेज किए सेफली नीचे तक पहुंचा दे तो हो सकता है मैसेज सेंड हो जाए और कोई हमारी मदद के लिए भी आ जाए। हंटर अपने शूज में फोन को रखकर अपने कपड़ों से उसे अच्छी तरह कवर कर नीचे फेंक देती है। यहाँ फोन को कवर करना जरूरी था, अगर मैसेज सेंड हुआ तो कोई ना कोई इन्हें बचाने के लिए जरूर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद इन्हें नीचे एक डॉग के साथ एक आदमी दिखाई देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस फोन में इन्होंने मैसेज सेंड किया था वो बुरी तरह से टूट गया है। ये दोनों उस आदमी को काफी आवाजें लगाते हैं, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण और हवा के प्रेशर के कारण इनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी और वो आदमी फोन पर बातें कर रहा था। बैंकी अपने दोनों शूज उस आदमी की तरफ फेंक देती है, लेकिन मिट्टी के कारण इसका भी कोई फायदा नहीं था। तभी बैंकी फ्लेयर गन चलाने ही वाली थी, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि ये आदमी उसी वैन की तरफ जा रहा है और हमारे पास प्लेयर का केवल एक ही मौका है, जब अंधेरा हो जाएगा तब हम इसका यूज करेंगे। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। बैंकी फोन में डैन और अपने कुछ पुराने वीडियो देख रही थी। तभी एक वीडियो में वो देखती है कि जब वे डांस कर रहे थे तो हंटर उन्हें अजीब तरह से देख रही थी। तभी हंटर कहती है कि हमें अभी फ्लेयर गन चलानी होगी, लेकिन जब बैंकी फ्लेयर चलाती है तो वो चलती ही नहीं। थोड़ी कोशिश के बाद किसी तरह फ्लेयर चल ही जाती है। किस्मत से इनकी नजर भी उन दोनों पर चली जाती है। वे अपने वैन से उनके पास आने लगते हैं। ये दोनों बहुत खुश होती हैं कि अब ये दोनों बच जाएंगी, लेकिन वे दोनों इन्हें बचाने के बजाय इनकी गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं। अरे गाड़ी ले जाते पर इन्हें तो बचा लेते। रात को दोनों उदास बैठी थी। तभी बैंकी हंटर के पैर में 143 लिखा देखती है। वो हंटर से गुस्से में पूछती है कब से। हंटर के पूछने पर वो बताती है कि डैन कभी भी आई लव यू नहीं कहता था, वो हमेशा 143 कहता था। बैंकी ने फिर कहा कब से तुम मुझे धोखा दे रही थी। हंटर उसे रोते हुए माफी मांगती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी शादी के 4 महीने पहले हुआ था। मैं उसे पसंद करती थी क्योंकि वो मुझे समझता था, मेरी केयर करता था। मैंने उसे रोका भी था लेकिन वो नहीं माना और पता नहीं कब ये सब हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त भी नहीं था। अगर तुम मुझसे नाराज होता थी तो मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मतलब पापा जी सही कहते थे, अगर सुन लेती तो आज यहाँ नहीं होती। हंटर बैंकी से माफी मांगती है और ऐसे ही रोते रोते दोपहर हो जाती है। आज इन्हें यहाँ बैठे 2 दिन से ज्यादा समय हो गया है। दोनों का बिना पानी के चेहरा बिल्कुल सूख गया है। बैंकी कहती है कि अगर हमारा बैग हमारे पास होता तो हम पानी भी पी लेते और ड्रोन उड़ाकर पास वाले होटल से मदद भी मंगवा लेते। तभी हंटर कहती है कि मैं बैग को ऊपर ला सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि रस्सी वहाँ तक पहुँच सकती है। इस पर बैंकी कहती है कि ये रस्सी काफी पतली है और इस पर लटक कर नीचे नहीं जा सकते, लेकिन हंटर कहती है कि मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, आखिरकार मेरी वजह से ही तुम यहाँ पर फंसी हो। वे रस्सी को बांधकर नीचे जाने लगते हैं। हवा के प्रेशर के कारण उसे काफी दिक्कत हो रही थी। नीचे पहुंचने पर वो देखती है कि बैग तो अभी भी काफी दूर है। वो रस्सी से हुक निकालकर बैग को लेने की कोशिश करती है। अब अगर इसका हाथ छूटा तो वो सीधा नीचे चली जाएगी और इसके बाद सीधा ऊपर। बैंकी उसे हुक निकालने से मना भी करती है, लेकिन हंटर रस्सी छोड़कर बैग के पास कूद जाती है। कसम से गाइस पूरी पागल है ये। हंटर सबसे पहले लंबी सांस लेती है, फिर पानी पीती है। अब पानी भी इनके पास इतना ही है तो मिल बांट कर पीना होगा। इसके बाद हंटर देखती है कि वो रस्सी से कूद तो गई, लेकिन अब वो वापस कैसे जाए। वो एक आइडिया लगाती है। वो अपने बैग को सेल्फी स्टिक से बांधकर किसी तरह रस्सी पर लटका देती है। अब बारी है उस पर कूदने की।
लेकिन छोटी सी भूल से भी उसकी जान चली जा सकती है। हंटर किसी तरह कूद कर बैग को पकड़ ही लेती है। बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है। हंटर भी ऊपर की तरफ चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पकड़ने वाली थी तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी काफी घबरा जाती है। वो डरते डरते नीचे देखती है कि हंटर ने बैग पकड़ लिया है। हंटर कहती है कि मेरे हाथों पर चोट लग गई है, अब तुम्हें ही पूरी ताकत से मुझे ऊपर खींचना होगा। बैकी किसी तरह हंटर को ऊपर ले ही आती है। गाइस, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज कर लो यार, पैसे थोड़ी लगते हैं। दोनों काफी डर चुकी थी। बैकी पानी पीकर अपने प्यास बुझाती है। फिर वो मदद का एक नोट लिखकर उसे ड्रोन पर लगाकर उसे होटल तक पहुंचाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही बैकी देखती है कि ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। हंटर कहती है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जल्दी उसे वापस बुलाओ। लेकिन टावर तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन बैकी आगे की तरफ झुककर उसे किसी तरह पकड़ ही लेती है। अब ये दोनों क्या करेंगी? बैकी कहती है कि क्या हम यहीं पर मर जाएंगे? थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। रात को बैकी देखती है कि हंटर उसके पास नहीं है। वो उसे काफी आवाज लगाती है और तभी उस पर एक वल्चर हमला भी कर देता है। लेकिन तभी बैकी देखती है कि उसके पास खून से लथपथ हंटर की लाश पड़ी है, जिसे वल्चर नोच रहा था। लेकिन ये उसका केवल सपना होता है। तभी बैकी टावर के ऊपर लगी लाइट को देखती है। वो कहती है कि हम इससे ड्रोन चार्ज कर सकते हैं। तुम्हारे हाथों में चोट लगी है तो इसे मैं ही करूंगी। अब इन्हें एक और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अगले दिन वो पानी पीकर ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। हंटर कहती है कि वो बल्ब काफी गर्म होगा तो तुम्हें ध्यान से करना होगा। बैकी ऊपर चढ़ना शुरू करती है। अब यहाँ दो मुश्किल है, पहला तो कोई सेफ्टी नहीं है और दूसरा इतनी ऊपर होने के कारण हवा काफी तेज चल रही है। बैकी ऊपर पहुंचकर किसी तरह ड्रोन को चार्ज लगा देती है। जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए तब तक बैकी को ऐसे ही लटके रहना होगा। लेकिन तभी पैर पर चोट होने के कारण एक वल्चर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका बैग नीचे गिर जाता है। इतनी मुश्किल के बाद किसी तरह बैकी ड्रोन को चार्ज कर ही लेती है। वो नीचे आकर हंटर से कहती है कि तुमने बैग क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन हंटर इस पर कुछ नहीं कहती। वे सही टाइम देकर ड्रोन को उड़ाते हैं और ड्रोन को किसी तरह होटल तक पहुंचाने ही वाले थे। लेकिन तभी मतलब किस्मत भी इन्हें बचाना नहीं चाहती। बैकी काफी उदास हो जाती है। इनके बचने का आखिरी चांस भी चला गया था। बैकी ने अब हार मान ली थी। वो सोना चाहती थी। लेकिन हंटर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही उसे भूख लग रही थी और ना ही किसी बात का डर था। वो बैकी से कहती है कि वल्चर घात लगाए बैठे हैं, जैसे ही तुम सोओगी वो तुम्हारे पैर का मांस नोच खाएंगे। तभी बैकी को एक आइडिया आता है। वो हंटर से कहती है कि क्यों ना हम मेरे फोन में मैसेज सेंड करें और इस बार पैडिंग और ज्यादा मजबूती से करें जिससे फोन टूटे ना। वो हंटर से उसका जूता मांगती है, लेकिन हंटर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मेरा जूता यहाँ है ही नहीं। बैकी के पूछने पर वो बताती है कि तुम्हें याद है मैं नीचे गिर गई थी, उस वक्त मुझसे बैग नहीं पकड़ा गया था। तुम इतने टाइम से मेरे यहाँ होने की केवल कल्पना कर रही हो, शायद तुम्हें अकेलेपन का डर था। जब बैकी नीचे देखती है तो एक वल्चर हंटर की लाश को बुरी तरह नोच रहा था। हंटर के ऊपर आने के बाद जितने भी सीन हमें हंटर के साथ दिखाए गए थे, दरअसल वहाँ हंटर थी ही नहीं, वो केवल बैकी का इमेजिनेशन था। लेकिन गाइज यहाँ एक बात तो है, जब हमारे साथ कोई होता है तो हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो साथ वाला कुछ भी ना करे। अब बैकी बहुत रोती है। वो मरना नहीं चाहती थी। वो एक बार अपने डैड से मिलकर उनसे माफी मांगकर कहना चाहती थी कि आप डैन के बारे में सही थे। रात को बैकी उसके और उसके पापा के साथ कुछ वीडियो देख रही थी। इसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने पापा से सभी चीजों के लिए माफी मांग रही थी। वो कहती है कि डैड, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगले दिन बैकी टावर पर शांत बैठी थी। तभी वल्चर उसके पास आता है। वो बैकी को मरा हुआ समझकर उसके पैर को नोचने लगता है, लेकिन तभी बैकी उसको पकड़कर बुरी तरह से मार देती है और उससे ना चाहते हुए भी खा जाती है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए ताकत की जरूरत है। हंटर हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताती थी, मतलब जो जीतेगा वही जिएगा। गाइस, यहाँ सोचने वाली बात तो है, इस बेचारे वल्चर के कदमों में भी कांकरे थे, वरना नीचे इतनी बड़ी लाश पड़ी थी। उसे यहाँ आकर अपनी बलि देने की क्या जरूरत थी? बैकी अपनी पूरी ताकत बढ़ा रस्सी को अच्छी तरह ब्लॉक कर किसी तरह हंटर तक पहुंच ही जाती है। वो हंटर से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, चाहे तुमने जो भी गलतियां की हो। वो हंटर का जूता लेकर उसमें फोन डाल देती है। वो हंटर से माफी मांगती है। वो कहती है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बैकी जूते को हंटर के पेट में कटे बाग के अंदर डाल देती है और उसे अच्छी तरह कवर कर देती है और इसके बाद उसकी बॉडी को नीचे धकेल देती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तभी बैकी जिस छतरी पर होती है उसके स्क्रू भी ढीले होने लगते हैं, शायद अब ये भी नहीं बचेगी। इसके बाद सीन कट और हमें बैकी के डैड दिखाए जाते हैं जिन्हें बैकी का मैसेज मिल गया था और वे वहाँ पर जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचकर हम देखते हैं कि वहाँ काफी पुलिस आ चुकी है। बैकी के फादर को लगता है कि बैकी भी शायद मर चुकी है। वे काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी साइड से बैकी उन्हें आवाज लगाती है। वे दोनों मिलकर काफी रोते हैं। बैकी अपने डैड से माफी मांगती है। बैकी के मन में हमेशा अपने दोस्त हंटर के जाने का दुख बना रहेगा।
तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही और वीडियो के लिए। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।